एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 12वें दिन लगातार एफआईआईज ने कल के सत्र में बिकवाली की। करीब 1780 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। वहीं डीआईआईज ने भी करीब 1700 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 770 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 12,300 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 760 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 22 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। लेकिन एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड 12वें दिन लगातार कल के सत्र में भी दिखा। लेकिन आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है, कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अंश स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग। बताएं, कल की सुस्ती के बाद आज कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल। तो पिछले सेशन में सुस्ती एक्चुअली फर्स्ट हाफ में था। सेकेंड हाफ में देखेंगे तो काफी अच्छी रिकवरी आई थी। निफ्टी की बात करें तो दिन के निचले स्तर से करीबन 1% चढ़ के हरे निशान में क्लोज हुआ। तो ऐसा कह सकते हैं कि साल की शुरुआत तो अच्छी हुई है, पॉजिटिव नोट पर ही हुई है। लेकिन अगर यहाँ पे हम चार्ट देखें निफ्टी का स्पेशली, तो पिछले कुछ 7-8 सेशन से निफ्टी 200 डीएमए के नीचे ही फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस हमें 23,900 पर नजर आता है, जो कि 200 डीएमए के आसपास का लेवल है। तो यहाँ पे एक तेज बिकवाली आ सकती है, क्योंकि पिछले कई सेशन से आप देख सकते हैं चार्ट में, जब भी निफ्टी इस 200 डीएमए के थोड़ा ऊपर गया वहां से बिकवाली हुई है और वापस नीचे आ गया है। तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। अगर इसे तोड़ते हुए हम ऊपर जाते हैं तो दूसरा रेजिस्टेंस सीधे 24,000 के भी ऊपर जाके 24,150 पर नजर आता है, जहां पे एक गैप बना हुआ था, वो गैप वहां पर कवर होता है। तो वहां पे दूसरी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। यहां सपोर्ट देखें तो पिछले सेशन का जो लो था करीबन 23,550 का, वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने बात भी किया कि ये लेवल से पिछले सेशन में काफी अच्छी रिकवरी आई है, कुछ 1% का उछाल आया था। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बेस बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर हम इसे तोड़ते हैं तो फिर सीधे दूसरा सपोर्ट हमें 23,300 के पास का नजर आता है, जो कि नवंबर लोज का है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न बना हुआ है। दरअसल निफ्टी बैंक फिलहाल 200 डीएमए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले सेशन में 200 डीएमए के नीचे फिसला था, लेकिन उसके बाद काफी अच्छी रिकवरी देखी, उसके ऊपर बंद हुआ। पिछले एक साल का भी अगर ट्रेंड देखे तो निफ्टी बैंक जब भी 200 डीएमए के आसपास आता है वहां से काफी अच्छा उछाल देता है। तो यहां पर भी एक अच्छी पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट हमें 50,600 पे नजर आ सकता है, जहां की 200 डीएमए का लेवल है। उसके नीचे अगर फिसलता है तो सीधे जो साइकोलॉजिकल लेवल है 50,000 का, वहां पे दूसरा अहम सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 51,600 से 51,700 का ये जो 100 पॉइंट का रेंज है, यहां पे पिछले कई सेशन से एक रेजिस्टेंस का एक जोन बना हुआ है। तो यहां पे एक बिकवाली हो सकती है, तो यहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। अगर इसे तोड़ता हुआ ऊपर जाता है तो सीधे 52,200 से लेके 52,300 का ये 100 पॉइंट का रेंज है। यहां पे दूसरी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि वो लेवल है जहां पे एक गैप बना हुआ था, वो कवर होता है। तो इन लेवल्स पर नजर रखें। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। अंश, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने कॉल्स हम तक जरूर भेजे हैं। इरेडा, याद रखें, बिजनेस अपडेट के बाद इस स्टॉक पर कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेजी दिखी थी। इस स्टॉक पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 240 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और 214 रुपए प्रति शेयर का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और इसके अलावा वोल्टास, इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय। याद रखिए, इस स्टॉक में भी कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा एक्शन दिखा था, मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है, ऐसी राय। 1925 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य वोल्टास पर उन्होंने दिया है। तो दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, इरेडा और वोल्टास। ठीक है, राजेश भोसले अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सर, गुड मॉर्निंग। हमने अपने कॉल्स की तो चर्चा कर दी, लेकिन इंडेक्स लेवल्स पर कौन से लेवल्स की नजर रखनी चाहिए? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट 2 वीक से क्रिसमस एंड न्यू ईयर है, तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज थोड़ी सी लोअर साइड में रही है। तो इसके वजह से की इंडाइसेस जो है एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, बट जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड जोन में है। तो
बाय ऑन डिप की ही रणनीति होगी अभी फिलहाल के लिए। निफ्टी के लिए अगर आप देखें तो 23,600 23,500 के आसपास एक बेस बना है। एंड जैसे मैं अंश को अभी जस्ट सुन रहा था तो 23,900 24,000 एक की हर्डल है जहाँ पे 200 डीएमए है। जैसे ही ये लेवल्स हम क्रॉस करते हैं तो एक फर्दर शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल रेंज बाउंड है, बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो 50-500 एक 200 डीएमए के जैसा काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए फॉर द लेवल्स ऑफ 51,500 टू 52,000 लेवल्स। तो इंडेक्स लेवल पर ये नज़रिया, और इसके अलावा हमने आपके स्टॉक्स की तो बात कर ली, लेकिन फार्मा इंडेक्स पर आपका नज़रिया लेना चाहूँगी। पिछले कुछ दिनों में अच्छा एक्शन यहाँ पर दिखा है। फार्मा इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी, और इस इंडेक्स से कोई स्टॉक जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, डेफिनेटली फार्मा एंड हेल्थ केयर स्पेस जो है लास्ट 2 वीक से अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट एक डिफेंसिव रोल के जैसा प्ले किया है, बट कहीं ना कहीं ओवरबॉट टेरिटरी में भी आ गया है। तो थोड़ा सा बायस पॉजिटिव ही है, बट सिलेक्टिव काउंटर्स में बायस रखना चाहिए। जैसे कि लॉरस लैब्स काफी अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक काफी ट्रेंडिंग है। अभी भी कंटिन्यूसली नॉर्थवर्ड जर्नी उसका कंटिन्यू है। तो कोई भी डिप मिलता है तो लॉरस लैब्स में बाय करना चाहिए। 600 के आसपास स्टॉक में काफी अच्छा बेस बनते हुए दिख रहा है। एंड यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से फर्दर 650 लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकता है। फार्मा और हेल्थ स्पेस से एक और काउंटर अच्छा लग रहा है, वो है अपोलो हॉस्पिटल। एक रेंज ब्रेकआउट अपोलो हॉस्पिटल में भी देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ से फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है टुवर्ड 7800। कल ही करीब एक ब्रेकआउट आ गया था, तो 7200 के आसपास बेस बन रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल में भी व्यू पॉजिटिव रख के काम किया जा सकता है। नजरिया फार्मा इंडेक्स पर और अपोलो हॉस्पिटल पर पॉजिटिव नजरिया, 7,800 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल भी जुड़ चुके हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सोने और चांदी पर आपकी राय लेना चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी यहाँ पर दिखी है, क्या रणनीति बनानी चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से? गुड मॉर्निंग। देखिए, सोने और चांदी में हालांकि फॉरेन मार्केट में कोई इतना ओपन नहीं है, तो वॉल्यूम बहुत थिन है। बट लग रहा है कि लास्ट वीक की जो गिरावट है उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है। तो सोने और चांदी दोनों में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, जहां पे सोने में 76,550 के करीब बाय कर सकते हैं 76,900 के टारगेट के लिए, और चांदी में भी थोड़ी डिप मिलती है अराउंड 87,300, तो 88,000 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। सोने और चांदी दोनों पर खरीदारी की राय, 88,000 तक के लेवल्स चांदी पर, वही 76,900 तक के लेवल्स सोने पर दिखाई दे सकते हैं, ऐसा आपका नजरिया। लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस, जहां पर पिछले कुछ दिनों में काफी वॉलेटिलिटी दिखी है, क्या राय होगी यहाँ पर? जी सर, एटलीस्ट लास्ट वीक हमने देखा था कि कच्चे तेल स्टेडीली ऊपर जा रहा है, और 5950 का जो एक रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेच कर दिया है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। लग रहा है कि ये 6200 के करीब आ सकता है। तो कच्चे तेल में 6130 के करीब बाय कर सकते हैं 6200 के टारगेट के लिए। और नेचुरल गैस में हमने 2 दिन में काफी वॉलेटिलिटी देखी है, बट अभी भी ट्रेंड अगर देखें तो काफी बुलिश है। एक्सपेक्टेशन है कि जनवरी में ठंड रहेगी यूएस और यूरोप में, तो उसके चलते आगे जाके भी हमें 318 से 320 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस भी 310 के करीब बाय कर सकते हैं 318 के टारगेट लिए। गैस पर खरीदारी की राय, 318 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। लेकिन बेस मेटल जिंक, कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, यहाँ पर क्या राय होगी? देखिए, बेस मेटल्स में हमें चाइना से जो डेटा आया था वो थोड़ा वीक था मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसकी वजह से हमें दबाव देखने को मिला है। और कॉपर भी अगर देखिए तो 800 के नीचे आ चुका है, जो एक अब तक अच्छा एक सपोर्ट बन चुका था। आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ से और नीचे जा सकता है, 790 तक भी हम देख सकते हैं कॉपर में। तो कॉपर बेच के चल सकते हैं अराउंड 797 790 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो ये नजरिया बेस मेटल्स पर, कॉपर पर बिकवाली की राय। भाविक सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बता